सुप्रभात दोस्तों प्यारे। आज आपके समक्ष हम लेकर के उपस्थित हुए हैं पूर्व रूप संधि और पररूप, जिसमें आपको हमेशा डाउट रहता है, हमेशा आपको इधर से उधर होता रहता है कि ये पररूप है या फिर पूर्व रूप संधि है, क्योंकि यह स्वर संधि के भेदों में आती है और मूल रूप से प्यारे यह संस्कृत की संधियां हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी की संधियों में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको डाउट रहता है दोस्तों, यह पूर्व रूप संधि है कि पररूप संधि है, कैसे हम इसको निश्चित करें कि पूर्व रूप है कि पररूप है। तो प्यारे आपका हम सिर्फ 5 मिनट का समय लेंगे, 5 मिनट में इसको डिफाइन कर देंगे। आप जीवन भर नहीं भूलोगे कि पूर्व रूप है या फिर पररूप है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल दिमाग को सामने रखिएगा। दो ट्रिक है, दो ट्रिक से मैं आपको इस प्रकार से बता दूंगा कि आप पररूप और पूर्व रूप संधि को नहीं भूलेंगे। दोस्तों इसको समय को बचाने के लिए इसको हमको पहले लिखना पड़ा ताकि आपको जल्दी से हम पढ़ा दें। चलो देख लेते हैं, पहले पूर्व रूप को देख लेते हैं। पूर्व रूप संधि ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसका सूत्र है ऐंग पदांत दति। इसका सूत्र है दोस्तों ऐंग पदांत दति अर्थात पूर्व रूप संधि। अब ऐंग आया कहां से, आप पूछोगे कि सर ऐंग कहां से है, तो ऐंग जो हमारे 14 प्रत्याहार है, ठीक है, जो हमारे 14 प्रत्याहार है, मतलब आयुण ललिक एऔच एओंग। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इति संज्ञक हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इति संज्ञक हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इति संज्ञक हो जाएगा। तो हमारा यही से है ना, ये जो हमारे प्रत्याहार बनाए गए हैं, जो हमारे पाणिनि ने बनाए हैं 14 प्रत्याहार, तो ऐंग जो है, ऐंग यहीं से लिया गया है, जो हमारा ए है और ओ है, ठीक है, जो हमारा ए है और ओ है वो यहीं से लिया गया है। अभी आपको मिलेगा ए और ओ। ए क्या है, ये द्विमात्रिक है, ओ क्या है, द्विमात्रिक है, आ क्या है, एक मात्रिक है। यह एक मात्रा वाला है और यह दो मात्रा वाला है। ऐंग क्लियर हो गया दोस्तों ना, कि ऐंग जो है, जो हमारे 14 प्रत्याहार है, अयुण ललिक एऔं, तो ये तो क्या हो गया, ये जो अंगा है हमारा इति संज्ञक हो गया, का हमारा इति संज्ञक हो गया, आ हमारा इति संज्ञक हो गया, च हमारा इति संज्ञक हो गया। तो यही दोनों तो बचे, यही दोनों तो बचे, यही तीनों तो बचे, तो ऐंग यहाँ से लिया गया है, ठीक है। यानी कि पदांतादत अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में, ठीक है, पूर्व रूप संधि। अब यहाँ आ जाते हैं दोस्तों परिभाषा में। यदि आप पूर्व की ओर आ जाए, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए मैंने बनाया है। आ क्या है, उपसर्ग है। इस संधि की दो कंडीशन है, पहले ध्यान दीजिएगा। पहला है आ उपसर्ग होना चाहिए। आ अगर पहले होगा, ठीक है, तो हमारा पररूप हो जाएगा। आ अगर बाद में होगा तो हमारा पूर्व रूप हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि आ होना चाहिए, छोटा आ होना चाहिए, आ उपसर्ग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है कि धातु रूप। दूसरी रूप क्या है कि धातु रूप से यह संधि बनती है। दो कंडीशन को आप मत भूलेगा। क्या पहला है, आ उपसर्ग होना चाहिए, छोटा आ, बड़ा आ नहीं, एक मात्रिक वाला आ, ए वाला आ, ठीक है, ए वाला आ होना चाहिए। तो परिभाषा क्या है, यदि आ पूर्व की ओर आ जाए, यानी कि उधर से इधर आ जाए, यदि आ पूर्व की ओर आ जाए तो पूर्व रूप संधि। बस दोस्तों परिभाषा हो गई, इतनी सी परिभाषा है। यदि छोटा आ जो हमारा उपसर्ग है, यदि पूर्व की ओर आ जाए, अभी आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल भी लिया है हमने, 10 एग्जाम्पल लिया है, इससे ज्यादा एग्जाम्पल बना ही नहीं सकता, इससे ज्यादा उदाहरण बना ही नहीं सकता। बोलोगे सर क्यों नहीं बना सकता, यार इसमें कंडीशन है, आ उपसर्ग होना चाहिए और लास्ट में जो हमारी जो वो धातु रूप से बनना चाहिए, अर्थात जो शब्द बनेगा वह धातु रूप होनी चाहिए। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, यदि आप पूर्व की ओर आ जाए तो पूर्व रूप संधि होगा, ठीक है। जब यहाँ पर देखिए हमने इसको तोड़ा, हरे धन अव, तो आ यहाँ पर छोटा है ना, हरे धन अव, तो जो ए हमारा क्या है, आ हमारा छोटा है, जब ये हरे में मिलेगा तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस छोटे वाले आ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब इसको इसमें मिलाएंगे तो हमारा शब्द क्या बना, हरेव। शब्द क्या बना प्यारे, हरेव, अर्थात ए वाला आ जो है ये खत्म हो गया और यार ए क्या हमारा लिया, हरेव, तो ये हमारा इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जो आ का अस्तित्व ये समाप्त हो गया। बस यार यही है, अर्थात जब आ पूर्व की ओर आ जाए तो पूर्व रूप संधि होगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल मैंने और लिया है, इसको आपको बता ही दिया। ऐंग कहाँ से लिया गया है, जो हमारे 14 प्रत्याहार है, जो उसमें स्वर है, जो कि जिसमें हमारे ये शुरू के 3 3 6 3 9 3 11 जो हमारे 4 है, ये जो हमारे स्वर है ना, ये हमारे स्वर है,
यानी कि 4 तक हमारे जो प्रत्याहार है वो स्वर है, तो इसी में से हमारा ए और ओ लिया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं। पूर्व रूप संधि ध्यान दीजिएगा, जब आ पूर्व से जब आ पूर्व की ओर आ जाए तो उसमें पूर्व रूप संधि होगा। इसीलिए परिभाषा भी आपके लिए बहुत छोटी सी बनाया है। दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, हरे, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे। हरे, अब यहाँ दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया हमारा क्या आ गया, जानते हो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा ए आ गया। क्या आ गया, ए। ठीक है, ए और ओ उधर लास्ट में था ना, ये धातु रूप है और ये द्विमात्रिक है। जब हमारा आ जब हमारा जो आ उपसर्ग है वो पूर्व की ओर आ जाए तो पूर्व रूप संधि होगा। यार एक डिफिनेशन है, एक लाइन की डिफिनेशन है, और कहीं भी मत भटकना मेरे दोस्तों, कहीं भी मत भटकना। और इससे ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन है आ उपसर्ग होना चाहिए और धातु रूप से बनेगा। अब ये जो हमारे हैं, इस हमारी क्या है, इस हमारी धातु है। ठीक है, इस हमारी क्या है, धातु है। अब यहाँ पर देखो, हरे क्या हुआ हमारा, हरे यहाँ पर ए आ गया, देवो यहाँ ओ आ गया। ठीक है, ए हमारा क्या है, द्विमात्रिक है, ओ हमारा क्या है, द्विमात्रिक है। यहाँ भी क्या है, ग्रामे, यहाँ भी हमारा ए आ गया। ठीक है, विष्णु यहाँ भी हमारा ओ आ गया। ठीक है, लोको यहाँ भी हमारा ओ आ गया। ठीक है, त्यागे यहाँ हमारा ए आ गया। ठीक है, कीटो यहाँ हमारा ओ आ गया। तो ए और ओ जो हमारे उसमें स्वर प्रत्याहार में थे वो भी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यहाँ हमारा ओ आ गया। ठीक है, रमे हमारा ए आ गया, ते ये हमारा ए आ गया, बने यहाँ हमारा ए आ गया, बालक बालक धन अपि यहाँ भी हमारा क्या आ गया, ए आ गया, बालो यहाँ हमारा ओ आ गया। अब ये जो आ दिख रहा है आपका, ए आ पूर्व की ओर आ जाए, ए आ जो दिख रहा है दोस्तों, हरे धन, अब शब्द हमारा क्या बना, हरे बना, अर्थात इस आ का इस धातु में विलय हो गया। क्या है हमारा, ये जो इस धातु है, जैसे हरे है, देव है, ग्रामे है, विष्णु है, लोको है, त्यागे है, कीटो है, ये सब धातु रूप है। क्या है, धातु रूप है। प्रभो है, रमे है, इसकी यही कंडीशन है, पूर्व रूप संधि की यही कंडीशन है कि छोटा आ उपसर्ग होना चाहिए और धातु रूप से इसके शब्द बनते हैं। अगर धातु रूप से नहीं बन रहा है तो फिर वहां पर पूर्व रूप संधि नहीं होगा। अब यहाँ दोस्तों देख लो, देवो धन अपि, क्या हमारा शब्द बना, देवो भी बना, क्योंकि आ जो है इधर से आ करके पूर्व में मिल गया, अर्थात देव में मिल गया, अर्थात धातु में मिल गया। जो आ हमारा है ये किसमें मिल गया, ये हमारा धातु में मिल गया। यही तो पाणिनि ने कहा है, पाणिनि ने यही कहा है। तो भाई, और ग्रामे है, ग्रामे में भी क्या, ग्रामे धन अपि, जब ये शब्द हमारा बना तो ग्रामीण अपि बना, विष्णु अपि, इसी प्रकार से यानी ये हमारे शब्द बनते चले जाएंगे। और इससे ज्यादा शब्द बनेंगे भी नहीं, एक दो और हो सकता है कहीं से बन जाए, क्योंकि मैंने इसको कई बुक से ढूंढ करके इतना एग्जाम्पल आपके लिए इकट्ठा किया है। तीन चार बुक से मैंने इसको ढूंढ करके इतना एग्जाम्पल आपके लिए इकट्ठा किया। इसमें हमारी क्या संधि हो गई, पूर्व रूप संधि, अर्थात जो पूर्व का आ है, अर्थात आ पूर्व की ओर आकर के मिल जाए, तो अर्थात यह हमारा जो आ उपसर्ग है इस हमारी धातु में आके मिल गया, तो आका हमारे विलय हो गया, तो शब्द हमारा क्या बना, हरेव, देवो, ग्रामे, विष्णु विष्णु, लोकोयम, त्यागे, कीटो और प्रमो प्रमोदक प्रमोत्र, यह है प्रमोत्र, प्रभो है, प्रभो, दोस्तों प्रभोत्र बना, रमेत्र बना, तेद्य बना, बने, बाले, बालोदय। इस प्रकार से हमारे यहाँ पूर्व रूप संधि के एग्जाम्पल हो गए। अब देख लेते हैं पररूप। क्या देख लेते हैं, पररूप। पररूप की परिभाषा है, यदि आ पर माने होता है बाद में, दोस्तों यहाँ पर देखना, पर माने होता है बाद में, अर्थात जो हमारा एक आ उपसर्ग है, ठीक है, जो हमारा एक आ उपसर्ग है ये बाद वाले में मिल जाए। उधर पूर्व रूप में तो आ रहा था, इधर से इधर आ रहा था, अब क्या होगा, जो हमारा ये आ उपसर्ग है इधर से उधर चला जाए, अर्थात बाद वाले में चला जाए। बस एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, यह भी क्लियर हो जाएगा। तो एक लाइन आपको याद रखना है कि पूर्व रूप संधि में जो हमारा आ उपसर्ग है वो पूर्व की ओर चला आए
और पर रूप में जो हमारा उपसर्ग है वो बाद में चला जाए, इसका नमूआ भी तो है पर रूप, पर का मतलब बाद में, अर्थात आ पीछे चला जाए। तो इसी प्रकार से पर का मतलब बाद में होता है, पर का मतलब बाद में होता है, तो जो हमारा उपसर्ग है वो बाद में चला जाए। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अवर्णांत पर उपसर्ग भी कहते हैं, अर्थात अवर्णांत उपसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पर वर्ण है ए तथा ओ हो गया, जो हमारे चुकिया ये धातु रूप में भी आ जाएगा। परिभाषा बना दिया है दोस्तों, यदि आ पर बाद में चला जाए तो पर रूप संधियों का ध्यान रहे, आ छोटा होना चाहिए, बड़ा आ नहीं होगा, बड़ा आ कर दोगे तो द्विमात्रिक हो जाएगा। ए आ छोटा जो है एक मात्रिक है, ये दोनों क्या है द्विमात्रिक है, ए और ओ ये क्या है दोस्तों, ये द्विमात्रिक है। और एग्जाम्पल दे लेते हैं। ठीक है, सूत्र है आएंगे पर रूपम, पर का मतलब बाद में, पर का मतलब बाद में, अर्थात जो हमारा उपसर्ग है वो बाद में चला जाए। कैसे चला जाएगा, यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, बस इतने ही एग्जाम्पल है दोस्तों, बस 5-6 एग्जाम्पल है, और ज्यादा एग्जाम्पल आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, उपसर्ग होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, धातुओं से या ये जो धातु से हमारा यह जो जैसे हमारा ये शब्द बना ना, ये अबे ही, ये क्या है, ये हमारा धातु रूप है, तो ये जैसे ये क्या हमारा धातु रूप है, उपोषित हमारा धातु है, प्रोषित धातु रूप है। अब यहाँ पर दोस्तों देखो, अब यहाँ आप कहोगे क्या, यहाँ तो आ है, शब्द क्या है एतत्, लेकिन एतत् क्या है, हमारा धातु रूप नहीं है। शब्द तो हमारा बन गया प्रा, क्योंकि अवसर आ रहा है, यहाँ तो आप समझ लोगे, फंसाने के लिए आपको दे देगा कि प्रा धन एतत्, शब्द क्या बना, प्रैतत, शब्द भी सही बना। अब यहाँ वृद्धि संधि है, कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अच्छा बोले कि हाँ सर एतत् तो आ गया, लेकिन एतत् क्या है, धातु रूप नहीं है, एतत् क्या है, धातु रूप नहीं है। ठीक है, इसको आपको समझने के लिए क्या जाता है, एतत् क्या है, धातु रूप नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ देखो अवधन ए, शब्द क्या बना, अबे, अबे क्या है, ये हमारा धातु रूप है, ये हमारा धातु रूप है, ये धातु रूप है, ये धातु रूप है, तो धातु रूप उपजते धातु रूप है, ये क्या है, ये सब धातु रूप है। और ये जो एतत् है ये हमारा धातु रूप नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है पर रूप संधि नहीं होगा। कौन सी संधि होगा, वृद्ध संधि होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, अवधन ए, इसमें आ क्या है, इसमें अव, यहाँ पर देखो अवल, दोस्तों यहाँ देखना, यहाँ आ छिपा है, क्या है, छोटा आ छिपा है। प्रा, यहाँ भी क्या है, आ छिपा है। ठीक है, उप, यहाँ भी आ छिपा है। प्रा, यहाँ भी आ छिपा है। तो ए आ किसी धातु में मिल रहा है, ए वाला आ इधर से आके इधर मिल गया। ठीक है, ए वाला आ इधर से आके इस धातुओं में मिल गया, तो शब्द क्या बन गया, प्रेजते बन गया। ए वाला आ ए ही में मिल गया, शब्द क्या बन गया, अबे, अबे क्या हमारा धातु रूप है, प्रेजते क्या है हमारा धातु रूप है, उपोषित क्या है हमारा धातु रूप है, पोषक क्या है हमारा धातु रूप है। तो धातु रूप भी होना चाहिए, यह भी कंडीशन है, और आ उपसर्ग भी होना चाहिए, दो कंडीशन है। इसीलिए दोस्तों इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पाणिनि ने नहीं बताए हैं, या फिर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं, बस रेयर में 6-7 एग्जाम्पल मिलते हैं, और कभी कभी संधि पूछ भी लेता है, हिंदी में भी पूछ लेता है, ये मत सोचना। यहाँ देखते हैं उप धन एजते, उप यहाँ छोटा आ छिपा है। ठीक है, उप यहाँ भी छोटा आ छिपा है। प्र, अच्छा तो हमारे 22 उपसर्ग हैं, सब उपसर्ग में आ लास्ट में आएगा भी नहीं, जो हमारे 22 उपसर्ग है। अब उप हमारा क्या है, उपसर्ग है, प्र हमारा क्या है, उपसर्ग है, अव हमारा क्या है, उपसर्ग है। जो हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं दोस्तों, उन्हीं में से यह लिया गया है, तो सब में तो आ आएगा नहीं, इसीलिए सब का संधि नहीं बन पाता है। ध्यान देना, यही दो कंडीशन है, पहला क्या है, छोटा आ उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा क्या है, धातु रूप से यह हमारी संज्ञा बनती है, धातु रूप भी होना चाहिए। तो इसकी मैंने आपको परिभाषा भी बता दिया, एग्जाम्पल भी बता दिया कि आ जो है इसमें विलय हो रहा है। अब उप धन एजते, आ इस ए में मिल गया, आ इस ए में विलीन हो गया, तो शब्द क्या बना, उपेजते, उपेजते। जब ए उप है, ए आ जब इसमें मिला तो हमारा ए उ तो हो गया, अब बाकी उ पे ए वाला एक ही मात्रा इस पे आ गई, तो क्या बना हमारा शब्द, उपेजते, क्या बन गया, उपेजते, ये वाला शब्द बन गया हमारा, क्या बन गया, उपजित बन गया। इसी प्रकार से जैसे एक अबे ही है, अबे ही है ना, तो शब्द क्या बना, ये जो हमारा आ है इसी ए में समा गया, इसी में समा गया, तो ये जो एक ही मात्रा है इस पे लग जाएगी, अबे ही, तो अबे ही, इसी को और इसी दोनों को जोड़ दिया, तो आ का ए में विलय हो गया, आ का ए में अर्थात आ बाद में चला गया, तो जो हमारा आ उपसर्ग है बाद में चला जाए
तो पर रूप जो हमारा उपसर्ग है पूर्व से बाद से पूर्व की ओर चला आए, बाद से पूर्व की ओर चला आए तो पूर्व रूप संधि। उपसर्ग हमारा बाद से पूर्व की ओर चला आए तो पूर्व रूप संधि। और जो उपसर्ग हमारा है यह जो है मतलब यह मतलब इस इधर से आधार उपसर्ग हमारा बाद में चला जाए, ठीक है, ये बाद में चला जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, पर रूप संधि। पर मतलब बाद में उपसर्ग बाद में चला जाए अर्थात पीछे चला जाए तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पर रूप संधि। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल बता दिया, हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ भी गया होगा। अभी हमारा प्राधन अवधीयत है, प्रा इसमें आ है तो प्रा जब यहाँ इसको मिलाया तो अव की मात्रवा इसमें आके लग गई पूर्व में, ये जो अव की मात्रवा है इसमें आके लग गई, यहाँ आके लग गई तो क्या बन गया हमारा शब्द, प्रोधियत बन गया। क्या बन गया हमारा शब्द, ये बन गया हमारा प्रोधियत बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोधियत बन गया। ये बस इतना ही है प्यारे, बाकी इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है, बस यही तक था। तो आपको मैंने समझा भी दिया। यहाँ से ये हमारा है एंग पररूपम अर्थात पररूप संधि। यदि आ बाद में चला जाए तो पररूप, और यदि आ बाद से पूर्व की ओर चला आए, क्या है, बाद से पूर्व की ओर चला आए। यहाँ देखो प्यारे एग्जाम्पल, यदि आ पूर्व इसका पूर्व रूप नाम है और आ हमारा जो है पूर्व की ओर आ जाए अर्थात आ हमारा जो है यदि आ पूर्व की ओर आ जाए तो पूर्व रूप संधि, और यदि आ बाद में चला जाए तो पर रूप संधि। दो कंडीशन है, आ उपसर्ग होना चाहिए छोटा आ, और जो हमारा धातु रूप से यह बनता है, इसीलिए इसमें बहुत क्लिष्ट कंडीशन है, इसीलिए इसी संधियां प्यारे बहुत कम मिलती हैं। मैंने कई बुकों से ढूंढ करके इस एग्जाम्पल को आपके लिए बनाया है। तो प्यारे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।